स्वागत करना चाहूंगी इस वक्त कंपनी के एमडी एंड सीईओ कमल सिंघल जी को। गुड आफ्टरनून सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने हमें समय दिया। सबसे पहले मैं आपसे ऑन ग्राउंड डिमांड की बात करना चाहूंगी, क्योंकि हमें थोड़े से मिक्स्ड व्यूज़ मिल रहे हैं। अभी तक जो एक रियल एस्टेट मोमेंटम बना था वो कहीं क्या फिजल आउट आपको लग रहा है, हो रहा है, या थोड़ा सा म्यूटेड दिख रहा है सिचुएशन ऑन ग्राउंड? आपका क्या कहना है सर? गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं इसको बहुत ज़्यादा कोई वरीसम सिचुएशन तो नहीं मानता हूँ डिमांड सिचुएशन को। इनफैक्ट डिमांड पिछले कई क्वार्टर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे है, जो बॉयंसी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे रही है। ऑफ कोर्स कोई भी इतना लंबा और इतना अट्रैक्टिव जो ड्रीम रन है, बहुत लंबे टाइम तक उसी स्केल पर चलना मुश्किल है। पर हैविंग सेड दैट, वी आर विटनेसिंग क्वाइट अ बिट ऑफ मोमेंटम विच कंटिन्यूज। हमारा जो मोमेंटम ग्रोथ का है, जो सेल्स का है, हमें ग्राउंड पे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हो रहा है। ऑफ कोर्स एक सिचुएशन ऐसी जरूर आएगी जहाँ पे जैसा कि बोलते हैं दैट मेंस विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द बॉयज, तो वो डेफिनेटली है कि अच्छे प्लेयर, अच्छे प्रोडक्ट, उसकी डिमांड तो रहने ही वाली है, और वो है, और हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स अभी भी मिल रहा है। इनफैक्ट आपने अभी जिक्र किया अरविंद ग्रेटलैंड्स का, वो प्रोडक्ट हमने लेस देन 1 डे में पूरा सेल आउट कर दिया बैंगलोर में फ्यू वीक्स बैक। तो हमें कोई ज़्यादा वरी दिखती नहीं है और काफ़ी मोमेंटम मेंटेन है। ओके, बढ़िया। तो आप कह रहे हैं डिमांड अच्छी है, बरकरार है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, और अच्छे प्लेयर्स के लिए तो ये बात और भी ज़्यादा मायने रखती है। सर, अब मैं आपसे एक बार रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और रिटेल सेगमेंट के बारे में ब्रेकअप करके बात करना चाहूँगी। कहाँ से आपको लग रहा है ज़्यादा ग्रोथ दिख सकती है और अपॉर्चुनिटी दिख सकती है, इसलिए आप उसमें पार्टिसिपेट भी ज़्यादा करेंगे? तो क्योंकि आपकी प्रेजेंस इन तीनों ही वर्टिकल्स में है, किस तरीके की ग्रोथ इन तीनों ही वर्टिकल्स में आप एंटिसिपेट कर रहे हैं इस कमिंग वित्तीय वर्ष में? देखिए, अरविंद का जो फोकस है वो रेजिडेंशियल पे ही ज़्यादा रहा है और रेजिडेंशियल पे ही रहेगा। विद इन रेजिडेंशियल हम बैंगलोर, अहमदाबाद, गांधीनगर और पुणे, इन सिटीज़ में हैं, बेसिकली बी टाउन्स एंड बी प्लस टाउन्स। वहाँ पे ग्रोथ मोमेंटम और फोकस हमारा बहुत क्लियर है। काफ़ी इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन हमने बनाई है। हमारा एचडीएफसी प्लेटफॉर्म, जिससे हमें एक बहुत अच्छा फ्यूल मिला है फर्दर ग्रोथ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, वो पूरा एक्टिव है। कई प्रोजेक्ट्स उसमें हमने ऑलरेडी ले लिए हैं और हम काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं। विद इन रेजिडेंशियल जो सेगमेंट्स हैं, मिड प्राइस, अपर मिड प्राइस, लग्जरी, प्लॉटिंग, विलास, गोल्फ, रिक्रिएशन, ये सब में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को है, और स्पेशली पोस्ट कोविड जो हमने एक्सपीरियंस किया है वो मोमेंटम बरकरार है। तो हमारे लिए फोकस क्लियरली एक्चुअली रेजिडेंशियल है, और वो काफ़ी अच्छा सस्टेनेबल सेगमेंट हमें दिख रहा है, और ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। ओके, रेजिडेंशियल फोकस है ऑफ कोर्स, और वहाँ पर भी मोमेंटम अच्छा दिख रहा है। अरविंद, ग्रेटलैंड्स की आप बात कर रहे थे, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। आपने एक ही दिन में कंप्लीटली सेल आउट करा, जो आप डिटेल्स दे रहे हैं, क्या अनप्रेसिडेंटेड काइंड ऑफ डिमांड आपने देखी, और उसको देखते हुए अब आगे क्या प्लान्स हैं आपके? कौन से पॉकेट्स या एरियाज़ या सिटीज़ में हम आपकी प्रेजेंस और बढ़ते हुए देखेंगे? कहाँ पर आप लैंड एक्वायर करने की बात कर रहे हैं या जॉइंटली डेवलप करने की बात कर रहे हैं? थोड़ा डिटेल्स आपकी लैंड बैंक को लेकर थोड़ा हमें बताएं सर। श्योर। सो ग्रेटलैंड, जैसे आपने पहले जिक्र किया, बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है। नॉर्थ बैंगलोर में एयरपोर्ट के पास ही इसकी लोकेशन है। हमें काफ़ी एंटिसिपेशन था, काफ़ी उम्मीद थी इस प्रोजेक्ट से, बिकॉज ऑफ द वे इट इज़ प्राइस्ड, द वे इट इज़ डिज़ाइंड, उसका जो ओवरऑल यूएसपीज हैं, उसकी जो ऑफरिंग है, काफ़ी अच्छा था। हालांकि जो रिस्पांस हमें मिला वो उससे भी कहीं ज़्यादा मिला, और जैसे आपने भी जिक्र किया, विद इन 1 डे हमने पूरा प्रोजेक्ट का जो फेज़ 1 था वो सेल आउट किया। इनफैक्ट नाउ वी आर बिजी कि उसका फेज़ 2 भी जल्दी लॉन्च करें। तो ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट्स पे काफ़ी फोकस किया पिछले दिनों में, और पोस्ट कोविड हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल विलास, प्लॉटिंग वगैरह में, वीकेंड होम्स, सेकंड होम्स में काफ़ी दिलचस्पी बढ़ी, और इसी हिसाब से हमने काफ़ी इन्वेस्ट किया, और ग्रेटलैंड उसी का एक श्रृंखला में एक हिस्सा रहा। आगे आने वाले टाइम में जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, हमारा फोकस दोनों सेगमेंट्स पे रहेगा। वर्टिकल प्रोजेक्ट्स विच आर अपार्टमेंट्स, और जो हाई राइज अपार्टमेंट्स वगैरह हैं, वो डेफिनेटली करते रहेंगे, जैसे हम बैंगलोर में और दूसरे शहरों में करते रहे हैं। पर हमारे पोर्टफोलियो का एक विशेष बात ये जरूर रही है कि हम हॉरिजॉन्टली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं और काफ़ी फोकस रहा है, और उसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी लाइंड अप है। फेज 2 ऑफ ग्रेटलैंड अभी आने वाला है। उसके साथ साथ 2-3 और प्रोजेक्ट्स हैं जो उसी एरिया में, बैंगलोर में, डिफरेंट डायरेक्शन में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग चल रही है। अहमदाबाद में हमारा काफ़ी क्लियर फोकस रहा है ऐसे ही प्रोडक्ट्स में, वीकेंड होम्स में, मिड प्राइस्ड होम्स में। यहाँ भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट का अच्छा एक अपॉर्चुनिटीज़ है, और हम उसको ले रहे हैं।
तो ऑल इन ऑल अहमदाबाद हमारा फर्स्ट होम है, बैंगलोर हमारा सेकंड होम है, दोनों में काफी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। और एज पार्ट ऑफ अ ग्रोथ स्टेटेड स्ट्रेटेजी हमने एमएमआर इंक्लूडिंग पुणे पे फोकस अब शुरू किया है। वहां पे हमने एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी रखा था जस्ट टू नो एंड अंडरस्टैंड द मार्केट एंड इट्स डायनेमिक्स, बट नाउ इज द टाइम कि आफ्टर गुजरात और कर्नाटका तीसरी मार्केट हम इन दो शहरों को देखते हैं, एमएमआर और पुणे, और वहां पे इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिकली लाइंड अप हैं और आने वाले समय में हम वहां पे भी काफी अच्छा एक्शन देखेंगे फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड न्यू प्रोजेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा हमारा प्लान है और उम्मीद है। ओके, फेयर इनफ। तो आपने ठीक से समझाया कि कहाँ कहाँ आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं और कौन से अब नए पॉकेट्स में आप देख रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ और वहाँ एंटर करने की बात करें, पूना बीइंग वन जो आपने अभी मेंशन किया। सर आपकी नए लॉन्च, अगर 23 की बात करूँ, FY 24 या इस साल की अगर कैलेंडर वाइज देखें, तो कौन से अब और प्रोजेक्ट्स आप रेडी टू लॉन्च फेज़ में हैं? कुछ ऐसा रेडी है दैट यू विल बी लॉन्चिंग सून? और क्या टिकट साइज है और क्या वाकई लोगों की बाइंग बिहेवियर में चेंज देख पा रहे हैं? बिकॉज अभी जो हमें बाकी डेवलपर से समझ में आ रहा है कि लोग अब प्रेफर कर रहे हैं, टिकट साइज बढ़ा दिया है, लग्जरी होम्स की तरफ सेल्स बेटर हो रही हैं। क्या वाकई ये आप भी ट्रेंड महसूस कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली ट्वीक कर रहे हैं अपना प्लान्स? क्लियरली ये ट्रेंड बहुत क्लियर है कि लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है घर से और जो उनका घर लेने का जो प्लान है उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। एक तो घरों के साइज बड़े हुए हैं, क्लियरली वी सी दैट दे वांट टू इन्वेस्ट मोर इन हाउस बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रेफरेंसेस। वीकेंड होम्स जो हैं वो एक कैटेगरी, पहले एक पेरिफेरल कैटेगरी थी, आज वो एक मेन स्ट्रीम कैटेगरी है। मेन स्ट्रीमिंग ऑफ वीकेंड होम्स और यू नो द होम्स विच आर नॉट नेसेसरली बीइंग यूज्ड 100%, उस कैटेगरी का एक बहुत ही कंसिस्टेंट डिमांड आ गया है, पेनिट्रेट कर गया है। अपर मिडिल लेवल जो सेगमेंट है मार्केट में एंड देयर ऑनवर्ड्स एवरीबडी वांट्स कि एक उनके पास अच्छा प्लॉट, अच्छा गार्डन के साथ वीकेंड होम हो, ये क्लियर ट्रेंड है। शहर के अंदर घर को थोड़ा बड़ा लेना, अगर पहले मैं 40% 35% इनकम को अपने घर की तरफ डाइवर्ट करने का मैक्सिमम प्लान करता था, तो आज शायद उसमें 5% 10% की और करने की मैं सोचता हूं एज ए कस्टमर। ये ट्रेंड बहुत क्लियर है और इससे काफी ऑगमेंट हुआ है डिमांड सिनारियो। और आउटस्कर्ट्स की जो डिमांड है वो बहुत ही अच्छे मोमेंटम में है और हमें लगता है कि वो काफी सस्टेनेबल भी है। इट्स नॉट अ वन ऑफ सर्ज दैट वी आर सीइंग। हमें बड़ा क्लियरली ये दिख रहा है कि जिसके पास एक घर ऑलरेडी शहर में है वो दूसरा घर खरीद रहा है, तो आज वो शहर में शायद दूसरा घर खरीदने की बजाय थोड़ा आउटस्कर्ट्स में जाके हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट खरीदने का प्रेफरेंस रखता है। ऐसा काफी सस्टेनेबल ट्रेंड देखने को मिला है। हमारी पहले से भी ये स्ट्रेटेजी थी, इवन प्री कोविड वी वर हैवी ऑन दिस प्रोडक्ट, पर ये बड़ा क्लियर है और हमारी जो सक्सेसेस मिली हैं, हमने ऐसे प्रोजेक्ट अहमदाबाद में लॉन्च किए हैं जो बहुत ही जल्दी सेल आउट हो गए हैं। बैंगलोर की अभी हमने जिक्र किया, दूसरा प्रोजेक्ट भी ऐसा एक शुरू हुआ जो बहुत ही जल्दी सेल हुआ, मोमेंटम बहुत अच्छा आया। तो हमारा क्लियर फोकस रहा है और हम आगे भी काफी कंसोलिडेट इसमें कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स अकॉर्डिंगली जो प्लान है वो ट्वीक करते रहते हैं और इस बार भी किया है। आने वाले समय में हम मार्केट में इससे भी अच्छे प्रोजेक्ट्स और बड़े स्केल के प्रोजेक्ट और बड़े लैंड साइज के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लेके आएंगे और लेके आ रहे हैं, ऐसा हमारा प्लान है। और वो अंडर एग्जीक्यूशन है। प्लान मतलब बहुत कोई डिस्टेंट प्लान नहीं है, ये अंडर एग्जीक्यूशन है और ये जल्दी ये मार्केट में और हिट करेंगे। सर आपसे मैं ये अब जानना चाहूँगी, थोड़े से आपके नंबर्स पर मैं ध्यान दे रही थी। यहाँ पर इंटरेस्ट बोरोइंग में आपके जब बोरोइंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं वो कम हुई है 11.5% एज ऑन 31 मार्च 22 से 9.5% रफली एट इफ़ वी टॉक अबाउट 31 दिसंबर 22। अब आपको लग रहा है कि ये वापस ऊपर जाने लगेगी? और साथ ही में सर एबिटा मार्जिन्स पर मैं आपका आउटलुक लेना चाहूँगी क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा डिप देखा था हमने, उसका क्या वजह थी? श्योर, इंटरेस्ट कॉस्ट डेफिनेटली कम आई है जैसे आपने देखा नंबर्स में ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, और अभी डबल डिजिट से थोड़ा नीचे पे है। मुझे बहुत ज्यादा अभी कोई इसमें उतार चढ़ाव होते हुए दिखता नहीं है, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात शायद ये है कि आज की डेट में कंपनी जो है लगभग नेट डेट लेवल पे जीरो डेट है, रादर पॉजिटिव है। वी हैव रिजर्व्स व्हिच आर सरप्लस एंड हेंस इंटरेस्ट का कोई बहुत ज्यादा वेरी शॉर्ट टर्म में कोई इम्पैक्ट है भी नहीं, और इससे ज्यादा बहुत इम्पैक्ट आएगा हमें ऐसा नहीं लगता है। तो डबल डिजिट से कम रहेगी ऐसा हमारी उम्मीद है इन द कमिंग डेज ऑल्सो, एंड एज सच द कंपनी इज डेट फ्री एट दिस पॉइंट इन टाइम. So that is the main this thing. I just forgot the second part of your question, please, if you can repeat.
एबिटा सर, आपके मार्जिन्स को लेकर क्या बेटा, आउटलुक है? मार्जिन्स नॉर्मली हमारा जो बेंचमार्क है जिसके हिसाब से हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं उसमें 25% के आसपास एबिटा मार्जिन का हम टारगेट रखते हैं और लगभग वो हमारा स्पैनिंग अक्रॉस प्रोजेक्ट्स एवरेज होता है। इनफैक्ट कंसिस्टेंटली हम उससे कुछ ना कुछ बेटर ही करते हैं। हालांकि फ्रॉम क्वार्टर टू क्वार्टर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द वे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्क्स, अभी जो कंप्लीशन मेथड जो नया आया है पिछले कुछ क्वार्टर से, जिसमें कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद आप बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा सकते हैं, उससे पहले नहीं, तो उसके कारण नंबर्स में थोड़ी वेरिएबिलिटी रहती है फ्रॉम क्वार्टर टू क्वार्टर। बट अदरवाइज मैं अगर पूरा पोर्टफोलियो अपना देखता हूँ उसमें कोई वरी नहीं है, कोई बहुत चेंज नहीं है और हमारे मार्जिन्स हेल्दी हैं और मेंटेन्ड है एंड दे आर इन द ब्रैकेट ऑफ 25% एंड देयर अबाउट्स ऑन अ लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म। ओके, तो मार्जिन्स हेल्दी हैं और यही रेंज आप कह रहे हैं आगे भी बरकरार रहेगी। क्विकली सर, जाते जाते मैं बुकिंग ग्रोथ देख रही थी, 58% ईयर ऑन ईयर आपने देखा है Q3 FY23, और आई थिंक ये बेस्ट क्वार्टर है इन टर्म्स ऑफ बुकिंग्स फॉर द कंपनी। इज दैट करेक्ट सर? क्या ये कंटिन्यू होगा ट्रेंड आगे भी बुकिंग्स को लेकर? या डेफिनेटली लास्ट क्वार्टर जो था Q3 23 वो हमारा हिस्टोरिकली सबसे बढ़िया क्वार्टर था जिसमें 58% ग्रोथ आई। ईयर ऑन ईयर भी 558 करोड़ रुपए का सेल्स जो हुआ है फ्रेश सेल्स, उसमें 24% की ग्रोथ है। इनफैक्ट हमारे लगभग जो सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं उसमें ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी 25-30% के बीच में रही है, उससे थोड़ी ज्यादा रही है और हमें बहुत उम्मीद है हम इसी तरफ काम कर रहे हैं कि ये ग्रोथ मोमेंटम इसी तरह दिखती रहे और हम इस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को आने वाले समय में मेंटेन रखें। ऑल राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और बताया किस तरीके की परफॉर्मेंस रही हाल ही में और आगे किस तरीके का आउटलुक है कंपनी का बिजनेस को लेकर।